अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है तैयब और आप देख रहे हैं अल अकेडमी ऑफिशियल। तो स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन, और साथ में एक और छोटा सा टॉपिक है, उसके ऊपर अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में बताता हूँ, जिसके बारे में आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। पहली जो वीडियो थी उसके अंदर ही मैंने आपको ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में बता दिया था, जब मैंने आपको ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन के बारे में बताया था। तो स्टूडेंट, तब मैंने आपको बताया था कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, कि रेगुलेशन ऑफ वाटर, रेगुलेशन ऑफ वाटर, ये क्या होता है? ये होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन। अब स्टूडेंट, मैं आपको तीन छोटी छोटी टर्म्स हैं, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट और आइसोटोनिक इन्वायरमेंट, या अक्सर लिखा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इनके बारे में मैं अब आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको हाइपोटोनिक के बारे में बताता हूं कि ये क्या होता है। तो स्टूडेंट, पहले मैं आपको फिगर के ज़रिए इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखें, आप समझ लें कि ये एक टब है जिसके अंदर वाटर भी मौजूद है और सोल्यूट भी। ठीक है, इस टब के अंदर वाटर और सोल्यूट मौजूद है। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में भी मैं पीछे बता चुका हूं वीडियोस के अंदर, आप जाकर वो देख लें। ठीक है, इस टब के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? वाटर और सोल्यूट। तो स्टूडेंट, मैंने क्या किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक सेल लिया, ठीक है, और उसको इसके अंदर फेंक दिया। अब वो जो सेल है उसका जो साइज है ना, वो नॉर्मल है, ऐसे है। ठीक है, एक नॉर्मल सेल जिसका नॉर्मल साइज होता है, ये एक सेल है। ठीक है, मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर फेंक दिया। तो स्टूडेंट, अब हाइपोटोनिक के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट, अपने जहन में वही चीज़ें दुड़ाएं जो मैंने पीछे वीडियो के अंदर बताई थी। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के दरमियान डिफरेंस। मैंने वहाँ क्या बताया था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात की जाए ना, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात की जाए तो ये वाटर और सोल्यूट की बात उधर भी की थी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है कि उसमें जो सोल्यूट होता है ना, उसकी क्वांटिटी कम होती है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है डाइल्यूट में। ठीक है, डाइल्यूट को मैं डी से डिनोट कर देता हूँ। और जो इसके मुकाबले कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है ना, जिसको मैं सी से डिनोट कर देता हूँ, उसमें क्या होता है कि सोल्यूट जो होता है वो ज़्यादा होता है और जो वाटर है उसकी क्वांटिटी कम होती है। मतलब कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, इधर ये जो इन्वायरमेंट या सॉल्यूशन है ना, इसकी बात हो रही है। तो स्टूडेंट, हाइपोटोनिक में इन दोनों में से, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में से कौन सा सॉल्यूशन इधर मौजूद होगा? हाइपोटोनिक के बारे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो स्टूडेंट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन वाला है ना, ये सॉल्यूशन मौजूद होगा। मतलब कि ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सॉल्यूशन है ना, इसमें सोल्यूट जो है ना, सोल्यूट, ये सोल्यूट को ऐसे डिनोट कर दिया है मैंने, इसकी क्वांटिटी जो है वो कम है मुकाबले वाटर के। ठीक है, वाटर जो है यहां ज्यादा है। ठीक है, अब देखें हाइपोटोनिक। ठीक है, अब इसका भी इटाइमोलॉजिकल मीनिंग अगर देखा जाए तो हाइपोटोनिक जो है ना, इसके अंदर टॉनिक जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है सोल्यूट। क्या होता है? सोल्यूट। और हाइपो का मतलब होता है कम। ठीक है, उर्दू में लिख देता हूं कम। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। टॉनिक का मतलब वही सोल्यूट, टॉनिक वही सोल्यूट। आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, अब हम हाइपोटोनिक की बात कर रहे हैं। तो अब देखें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के मुताबिक जो सोल्यूट है वो कम होता है। देखें, सोल्यूट कम हो रहा है ना बाहर, मतलब सोल्यूट कम है और वाटर ज़्यादा है। अब आपको पता है कि जो ओस्मोसिस है उसके मुताबिक क्या होता है कि जो लिक्विड होता है ना,
वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो अब वाटर जो है ये बाहर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है ना, तो ये ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। मतलब अगर सोल्यूट बाहर कम है तो सेल के अंदर सोल्यूट ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी सोल्यूट को अगर देखा जाए ना तो ये सेल के अंदर ज़्यादा होगा और वाटर सेल के अंदर कम होगा। तो क्या होगा कि बाहर से अंदर की तरफ वाटर जाएगा तो ये जो सेल है ये स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बर्स्ट होने के करीब आ जाएगा, मतलब कि फटने के करीब आ जाएगा। तो इसका साइज कैसा हो जाएगा, तो ये जो है ये इस तरीके से हो जाएगा अब सेल, ठीक है। अब मतलब कि इसके अंदर वाटर बाहर से अंदर आया है तो वाटर जो है इसकी जो आउटर लेयर है, दीवार है, या जो भी आप नाम दे लें, उसके ऊपर प्रेशर डालेगा। जितना ज़्यादा पानी होगा तो क्या होगा कि ये फूल जाएगा, सेल फूल जाएगा और ये फटने के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हाइपोटोनिक। अगर इसके उलट हाइपरटोनिक की बात की जाए ना तो इसी फिगर के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में। तो हाइपरटोनिक के मुताबिक क्या होगा कि सोल्यूट जो है ना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सोल्यूट ज़्यादा हो जाएगा और साल्वेंट कम हो जाएगा। वाटर साल्वेंट है, ठीक है, ये कम हो जाएगा, मतलब इसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। अब देखें हाइपरटोनिक में क्या होगा कि बाहर जो है कम है ना तो ये अंदर ज़्यादा होगा, तो अंदर से बाहर की तरफ आ जाएगा। जितना भी पानी है ना यहाँ सेल के अंदर वो अंदर से बाहर आ जाएगा तो सेल पिचक जाएगा, ठीक है। सेल कैसा हो जाएगा, ऐसा। तो हाइपरटोनिक के मुताबिक बाहर जो है ना, बाहर वो सोल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है। अब आइसोटोनिक की अगर बात की जाए तो आइसोटोनिक में दोनों तरफ सोल्यूट और वाटर जो है ना सॉल्वेंट वो सेल के अंदर और बाहर दोनों तरफ सेम है। इसलिए आइसोटोनिक में जो सेल है ना वो नॉर्मल पोजीशन में रहता है। तो उम्मीद है कि इन टर्म्स के बारे में आपको समझ चल गई है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट में। हाँ तो स्टूडेंट अब हम आ चुके हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट की तरफ। तो स्टूडेंट ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट में 3 टर्म्स हैं, हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट और जीरोफाइट। ये जो टर्म है ये छोटे छोटे प्लांट्स की तरफ और बड़े बड़े प्लांट्स की तरफ और पानी में रहने वाले प्लांट्स की तरफ और खुश्की में रहने वाले प्लांट्स की तरफ और नॉर्मल जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर रहने वाले प्लांट्स की तरफ तशबीह देता है। तो सबसे पहले मैं आपको हाइड्रोफाइट के बारे में एक्सप्लेन करता हूं कि हाइड्रोफाइट कौन से प्लांट हैं। तो नाम से ही जाहिर हो रहा है हाइड्रो मतलब पानी। तो ये जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो ऐसे पौधे होंगे जो पानी के अंदर रहते होंगे। आप अगर गाँव में रहने वाले स्टूडेंट हैं तो अक्सर आपने जोहड़ों के अंदर, तालाबों के अंदर बड़े बड़े पत्तों वाले पौधे देखे होंगे और वो पानी के ऊपर सतह पर तैर रहे होते हैं। तो वो जो प्लांट है ना वो हाइड्रोफाइट होते हैं, ठीक है। नंबर 1 इसकी करैक्टर क्या है कि पानी के अंदर रहते हैं। नंबर 2 पे इनके जो लीफ है उनका साइज बड़ा होता है, मतलब लार्ज लीव्स, ठीक है। नंबर 2 पे लार्ज लीव्स। अब लार्ज लीव जो हैं इनको क्या फ़ायदा होता है कि ट्रांसपायरेशन का अमल ज़्यादा हो जाता है। मतलब आपको पता है कि पानी के अंदर वो पौधे रहते हैं तो अगर उनके लीव छोटे छोटे होंगे तो ट्रांसपायरेशन कम होगी क्योंकि स्टोमाटा की तादाद कम होगी। स्टोमाटा छोटे छोटे और कम होंगे तो ट्रांसपायरेशन का अमल कम होगा तो उनके सेल जो हैं वो बर्स्ट होने का खतरा हो सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला की कुदरत है कि हाइड्रोफाइट में मतलब कि पानी के अंदर रहने वाले जो पौधे हैं ना उनको भी अल्लाह ताला ने उसी माहौल के मुताबिक इन्वायरमेंट अच्छा दिया है। मतलब अब लार्ज लीव्स हैं तो लार्ज लीव क्या फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि उसके ऊपर स्टोमाटा ज़्यादा होंगे। क्या होगा, स्टोमाटा ज़्यादा होंगे। अब ये स्टोमाटा ज़्यादा होंगे और स्टोमाटा की भी जो साइज़ है ना वो लार्ज होगा, मतलब इसका साइज़ भी लार्ज होगा, स्टोमाटा बड़े बड़े होंगे। अब ज़्यादा स्टोमाटा, बड़े स्टोमाटा तो
ट्रांसपायरेशन का अमल जो है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। तो ये कुछ खसूसियात हैं जो कि एफएससी की बुक में लिखी हुई हैं हाइड्रोफाइट्स के बारे में। अब अगर मीजोफाइट की बात की जाए तो मीजोफाइट जो है, मीजोफाइट नंबर 1 पे तो मतलब कि ये नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं या नॉर्मल इन्वायरमेंट में, ठीक है, नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 के इनके जो लीव्स होते हैं वो भी नॉर्मल होते हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़े और ना छोटे। अब लीव्स के ऊपर जो स्टोमाटा हैं, ठीक है, स्टोमाटा जो है वो भी मौजूद होंगे, तो नॉर्मल साइज होगा, सब कुछ उसी तरीके से इसमें स्टोमाटा मौजूद होंगे। ट्रांसपायरेशन जो है वो भी नॉर्मल होगी, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक है, ट्रांसपायरेशन भी नॉर्मल होगी, सब कुछ नॉर्मल होगा। जो मीजोफाइट हैं इनमें प्लांट्स की जो एग्जांपल एफएससी में दी गई हैं उनके अंदर कौन कौन सी हैं, मैंगो हो गया, या इसके अलावा जो नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहते हैं वो सारे के सारे पौधे आ जाते हैं, इसमें कोई ख़ास नहीं है। मतलब कि सारे के सारे वो पौधे जो कि नॉर्मल इन्वायरमेंट में नॉर्मल टेम्परेचर वाले माहौल में रहते हैं, उनकी सभी की एग्जांपल आप मीजोफाइट में दे सकते हैं। अब अगर जीरोफाइट की बात की जाए, अगर जीरोफाइट की बात की जाए तो जीरोफाइट पौधे ऐसे होते हैं जो कि डेजर्ट में उगते हैं, वहाँ पानी की किल्लत होती है। अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत निज़ाम बनाया है कि डेजर्ट में पौधे जो हैं सही मतलब कि हरे भरे होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत खुशक होते हैं। जैसे मिसाल मैं आपको देता हूँ कैक्टस, कैक्टस या इसको कैक्टी भी कहते हैं, ठीक है। अब ये पौधा क्या है कि इसके अगर वही बात की जाए कि ये डेजर्ट में रहते हैं, इसके लीव्स जो हैं स्मॉल होते हैं या स्पाइनी होते हैं, स्पाइनी होते हैं, ठीक है, इनके लीव्स छोटे होते हैं और जो स्टोमाटा है ना, स्टोमाटा जाहिर सी बात है स्टोमाटा तो होंगे ना, तो इनके स्टोमाटा जो है ना ये ज्यादा स्टोमाटा लोअर एपिडर्मिस में होंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी की वजह से ट्रांसपायरेशन अगर ज़्यादा हो गई तो फिर तो पौधा मुरझा जाएगा, सूख जाएगा और डेथ हो जाएगी पौधे की। तो उससे बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इसके लोअर एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमाटा ज़्यादा रखे हैं, और इसके साथ साथ मतलब के स्टोमाटा ज़्यादा हैं, सिर्फ यही नहीं बात, मतलब कि लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमाटा ज़्यादा है, सिर्फ यही नहीं इसका फ़ायदा, इसका एक और फ़ायदा ये है कि जो मतलब के डेजर्ट में रहने वाले पौधे होते हैं ना वो अपने पत्तों को इजीली शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो वो गिरा देते हैं, ठीक है। अब आपके जहन में बात आ रही होगी कि जब पत्ते ही जड़ गए तो पत्तों से ही ट्रांसपायरेशन का अमल होता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भी वहीं से होती है। अब फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगी, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, उसकी जो फोटोसिंथेसिस का अमल है ना फिर वो अपने स्टेम के जरिए करेगा, ठीक है, मतलब कि स्टेम उनकी हरी भरी होती है, उसकी पिक्चर मैं ऊपर आपको दिखा देता हूं ताकि आप उसको देख लें। तो क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का अमल फिर ये अपनी स्टेम के जरिए करते हैं क्योंकि स्टेम इनकी बहुत हरी भरी होती है, तो इस तरीके से ये सेहरा में रह सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ खसूसियात थी हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट और जीरोफाइट के बारे में। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ चल गया होगा। अगर इस लेक्चर की आपको समझ चली तो इसको लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।